सोचिए, एक आदमी खुद को आईएएस ऑफिसर बताता है। उसके पास सरकारी गाड़ी है, गनर हैं, पूरा रुतबा है। लेकिन ये सब का सब एक झूठ है, एक बहुत बड़ा झूठ। जी हां, आज हम बात करेंगे बिहार के सीतामढ़ी से निकले उस शातिर फर्जी अधिकारी की, जिसने ना सिर्फ एक या दो बल्कि चार चार राज्यों में ठगी का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। चेहरे पर चेहरा लगाए फिरते हैं लोग, सच की तलाश में अक्सर झूठ ही मिलता है। वाह, ये पंक्तियां ना इस कहानी पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। एक ऐसी कहानी जहां दिखावे और धोखे का एक ऐसा जाल बुना गया था कि उसे भेद पाना, आप जानते हैं, लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना? आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब कोई इंसान आईएएस जैसे इतने बड़े, इतने प्रतिष्ठित पद का नकाब पहनकर इतने लंबे समय तक सिस्टम को, लोगों को, सबको धोखा कैसे दे सकता है? चलिए आज इस धोखे की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। तो चलिए इस नकाब के पीछे झांकते हैं और सच को सामने लाते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है ललित किशोर, बिहार के सीतामढ़ी का एक नौजवान जिसका नाम बहुत जल्द भारत के सबसे शातिर धोखेबाजों में गिना जाने वाला था। तो सवाल यह है कि आखिर ये ललित किशोर था कौन? कोई बहुत पढ़ा लिखा जीनियस, या फिर बस एक बहुत ही चालाक एक्टर? शायद उसकी असलियत उस पहचान से भी ज्यादा हैरान करने वाली है जो उसने अपने लिए गढ़ी थी। और यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। ललित किशोर की जो असलियत थी ना, वो उसकी बनाई हुई पहचान से बिल्कुल, मेरा मतलब बिल्कुल ही उल्टी थी। एक तरफ वो एक बेहद गरीब परिवार से था, एक ऐसा परिवार जहां उसकी मां और भाई घर चलाने के लिए मजदूरी करते थे, और दूसरी तरफ उसका बनाया हुआ किरदार 2022 बैच का एक रौबदार आईएएस ऑफिसर। जमीन आसमान का फर्क है ना? बस यहीं से इस धोखे की कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि उसने ये जमीन आसमान का फर्क मिटाया कैसे? क्योंकि आप जानते हैं, सिर्फ कह देने से तो कोई आईएएस नहीं बन जाता। उसने इस झूठ को सच से भी ज्यादा असली दिखाने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया। एक ऐसा फर्जी रुतबा जिसका हर हिस्सा इतनी चालाकी से बनाया गया था। क्योंकि देखिए, हम लोग अक्सर पद के सिंबल्स पर इंसान से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, और उसने हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा। एक फर्जी आईएएस का आईडी कार्ड, चेक। गाड़ी पर आईएएस की नेम प्लेट, चेक। सरकारी स्टाइल की गाड़ी, चेक। और रौब दिखाने के लिए प्राइवेट गनर, वो भी थे। ड्राइवर और सहयोगी तो थे ही, ऑफ कोर्स। मतलब ये पूरा सेटअप इतना असली लगता था कि किसी को शक करने की वजह ही नहीं मिलती थी। ये सिर्फ चीजें नहीं थी दोस्तों, ये भरोसे के सिंबल थे। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसका कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करने का तरीका इतना जबरदस्त था कि लोग उसे सच में एक बड़ा और ताकतवर अफसर ही समझते थे, कोई सवाल ही नहीं। लेकिन ये सब सिर्फ रुतबे और शानो शौकत के लिए नहीं हो रहा था। ना, ये तो बस एक स्टेज था। एक स्टेज जिस पर असली खेल अभी खेला जाना था। और इस फर्जी रुतबे की आड़ में उसने करोड़ों की ठगी का एक ऐसा जाल बुना जिसमें ना जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा दी। उसका तरीका आप देखेंगे बड़ा सिंपल और इफेक्टिव था। वो लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी चाहत पर वार करता था। क्या है वो? सरकारी नौकरी, बड़े सरकारी टेंडर और मनचाही जगह पर ट्रांसफर पोस्टिंग का वादा। बस इन्हीं चीजों के बदले में वो उनसे लाखों करोड़ों रुपए ऐंठ लेता था। और देखते ही देखते उसका ये नेटवर्क बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश तक फैल गया। सोचिए, 4 स्टेट। उसका कॉन्फिडेंस, या कहें दुस्साहस, इस हद तक बढ़ गया था कि एक बार तो उसने एक असली एसडीएम के साथ ही बदसलूकी कर दी। यकीन होता है, एक नकली अफसर और हिम्मत इतनी। शायद यही वजह थी कि आम लोग तो उससे सवाल पूछने से भी डरते थे। अच्छा, इस फर्जी शानो शौकत को मेंटेन करने की कीमत भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। पता है कितनी? बताया जाता है कि ललित किशोर हर महीने करीब 5 लाख रुपए सिर्फ अपने दिखावे पे खर्च करता था। महंगे होटल्स, ब्रांडेड कपड़े, सोशल मीडिया पर पूरा अफसर वाला स्टाइल, सब कुछ। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। और ये शानो शौकत और धोखे का महंगा खेल ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब कानून का शिकंजा उस पर कसना शुरू हुआ और इस पूरे नाटक का पर्दाफाश होने की घड़ी आ गई।
महीनों से बल्कि शायद सालों से चल रहा ये खेल तब खत्म हुआ जब गोरखपुर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। बस एक पल में उसका बनाया हुआ झूठ का पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से जो कुछ मिला वो भी हैरान करने वाला था। करीब 1 करोड़ रुपए कैश, ढेरों फर्जी दस्तावेज और ना जाने कितने ऐसे सबूत जो उसके जुर्म की पूरी कहानी बयां कर रहे थे। तो ठीक है, गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि इस दिखावे, इस धोखे का अंजाम क्या होगा? जब नकाब उतर जाता है तो पीछे बचता क्या है? ललित किशोर का फ्यूचर अब कानून के हाथों में है। फिलहाल ललित किशोर पुलिस कस्टडी में है और उस पर धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी पहचान ऐसे कई गंभीर चार्जेस लगाए गए हैं। अब कानून अपना काम कर रहा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब इस बात पे फोकस्ड है कि उसके शिकार और कितने लोग बने हैं, और सबसे जरूरी कि उसके इस बड़े नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल था, क्योंकि अकेले ये सब करना शायद मुमकिन ना हो। तो ये पूरी कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है और एक बहुत बड़ी सीख भी देती है। सिर्फ वर्दी पहन लेने से या रुतबा दिखाने से कोई असली अफसर नहीं बन जाता। असली पहचान तो काम और किरदार से बनती है, दिखावे से नहीं। और अंत में बस इतना ही, वक्त की आदत है बदलना, झूठ का नकाब एक दिन उतर ही जाता है। सही बात है, झूठ का नकाब चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक न एक दिन उससे उतरना ही पड़ता है। सच की हमेशा जीत होती है, भले ही थोड़ी देर से ही सही।